नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने वाले हैं संधि के टॉप मोस्ट 15 प्रश्न। संधि के प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। करते हैं शुरुआत पहले प्रश्न की। गुण संधि का उदाहरण है। प्रिय विद्यार्थियों, गुण संधि की पहचान आपको याद होनी चाहिए। जहाँ भी ए, ओ या अर की आवाज़ आती है वहाँ होती है गुण संधि। संभवतः ए, ओ, अर की आवाज़ जहाँ देखने को मिलती है वहाँ गुण संधि मानी जाती है। तो गुण संधि का उदाहरण है, यहाँ हम देख सकते हैं महर्षि में अर की आवाज़ है, महर्षि। तो महर्षि में अर की आवाज़ है, तो यहाँ आपको देखने को मिल रही है ये पहचान अर की। तो गुण संधि का उदाहरण है महर्षि। पहचान आपके सामने है ए, ओ, अर। और बता दें आपको, पावक शब्द में अयादि संधि है, अभ्युदय शब्द में यण संधि है और मतेक्य शब्द में वृद्धि संधि है। और गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? महर्षि। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय शब्द में संधि है। प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद होता है विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। तो आपको बता दें, विद्या में आ का स्वर है यहाँ, और यहाँ भी आ का स्वर है। जब स्वर से स्वर का मेल होता है तो होती है स्वर संधि। तो विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि। और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो स्वर संधि के अंतर्गत विद्यालय शब्द किस में आएगा? दीर्घ संधि में। तो विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि। और स्वर के अंदर पूछे तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे देखते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा भेद है गुण संधि, तीसरा भेद है वृद्धि संधि, चौथा भेद है यण संधि, पांचवा भेद है अयादि संधि। तो ये थे 5 भेद। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? प्रिय विद्यार्थियों, अन्वेषण शब्द में आपको बता दें कि जहाँ भी य और व से पहले आधा वर्ण आए, य और व से पहले अगर आपको आधा वर्ण नज़र आ रहा है शब्द में, तो वहाँ संभवतः यण संधि मानी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ व से पहले आधा न है, तो य और व से पहले आधा वर्ण अगर शब्द में है तो वहाँ संभवतः यण संधि मानी जाती है। ये यण संधि की पहचान है। अगला प्रश्न, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? प्रिय विद्यार्थियों, अभी अभी मैंने आपको बताया जहाँ ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर देखने को मिलता है वहाँ होती है गुण संधि। तो अपेक्षा शब्द में प पे ए की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ कौन सी संधि है? गुण संधि। अगला प्रश्न है, यण संधि से निर्मित शब्द नहीं है। आपको बता दें, स्त्री उपयोगी में यण संधि है, स्वागत में यण संधि है और अभ्यावेदन में यण संधि है। स्वाधीन शब्द में यण संधि नहीं है, क्योंकि स्वाधीन शब्द में दीर्घ संधि है। स्वधन अधीन, स्वधन अधीन। तो यहाँ अ है, यहाँ भी अ है, अधन अ बराबर आ। तो स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद होगा स्वधन अधीन, और संधि होगी दीर्घ संधि। तो यण संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? स्वाधीन। बाकी तीनों में यण संधि है। स्वाधीन में दीर्घ संधि है, यण नहीं है। तो विकल्प दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं संधि के प्रश्न और साथ में समझ भी रहे हैं संधि की पहचान। पवन शब्द में पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा पोधन अन। आपको बता दें प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ शब्द में अव और आव की पहचान आपको दिखाई दे, अव और आव की पहचान वहाँ होती है अयादि संधि। तो पवन शब्द में प व शब्द में पहचान है अव की आवाज़ आ रही है यहाँ प में अ है और पीछे व है, तो अव की आवाज़ आ रही है। अव और आव की आवाज़ आने पर अयादि संधि होती है। तो पवन शब्द में कौन सी संधि होगी? अयादि। और संधि विच्छेद होगा पोधन अन। आगे देखिए, नायक शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रिय विद्यार्थियों, अयादि संधि में अव और आव की आवाज़ आती है और आवाज़ आती है अय
और आए की। तो जहाँ अय और आए की आवाज़ आए वहाँ भी अयादी संधि होती है। तो नायक में नाय, नाय, आय की आवाज़ आ रही है यहाँ शब्द में। आय और आय की आवाज़ आने पर भी अयादी संधि ही बताएंगे। तो नायक में कौन सी संधि है? अयादी संधि। और नायक का संधि विच्छेद पूछे तो ने धन अक, और संधि कौन सी? अयादी। अगला प्रश्न है गुण संधि का उदाहरण है। प्रिय विद्यार्थियों, गुण संधि की 3 पहचानें हैं। ए ओ अर, ये जहाँ पहचाने दिखेगी वहाँ संभवतः गुण संधि होगी। तो गुण संधि का उदाहरण है भारतेंदु। आप देख सकते हैं त पे एक ही मात्रा है। भारतेंदु का संधि विच्छेद क्या होगा? भारत धन इंदु, भारत धन इंदु। तो भारतेंदु शब्द में कौन सी संधि हुई? गुण संधि। संधि विच्छेद हुआ भारत धन इंदु, भारतेंदु। 10वां प्रश्न है इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ य और व से पहले आधा वर्ण आए वहाँ होती है यण संधि। तो आप देख सकते हैं य से पहले आधा वर्ण है तो ये यण संधि का उदाहरण है। यहाँ पूछा है इसका संधि विच्छेद। तो इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद होगा इति धन आदि, और इसमें संधि होगी यण संधि। 11वां प्रश्न है महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? आपको बता दें जहाँ ए ओ और अर की आवाज़ आएगी वहाँ होगी गुण संधि। तो महेंद्र शब्द में ह में एक ही मात्रा जुड़ी हुई है तो यहाँ होगी महेंद्र शब्द में गुण संधि। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। तो महेंद्र शब्द में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, और संधि विच्छेद है महाधन इंद्र। 12वां प्रश्न है महोषधम शब्द का संधि विच्छेद है। प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ बड़े ए की मात्रा हो या हो बड़े ओ की मात्रा वहाँ संभवतः वृद्धि संधि मानी जाती है। यहाँ ह पे बड़े ओ की मात्रा आप देख रहे हैं, तो बड़े ओ और बड़े ए की मात्रा वृद्धि संधि की पहचान है। तो महोषधम शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, और संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन औषधम। आगे देखेंगे मतेक्य शब्द में कौन सी संधि है। अभी मैंने आपको बताया जहाँ बड़ा ए और बड़े ओ की मात्रा हो वहाँ वृद्धि संधि होती है। तो त में देखें आप बड़े ए की मात्रा है, त में बड़े ए की मात्रा आप देख सकते हैं। तो मतेक्य शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। मतेक्य शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य, यह इसका संधि विच्छेद था। और संधि कौन सी है मतेक्य में? वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, यानी किस शब्द में स्वर संधि नहीं है? तो भानुदेव में स्वर संधि है, शंभुवराधना में स्वर संधि है, अत्याचार में स्वर संधि है। उत्थान शब्द में स्वर संधि नहीं है क्योंकि इसका संधि विच्छेद होगा उद्धन स्थान, यानी कि व्यंजन संधि। उद्धन स्थान उत्थान, तो उत्थान शब्द में स्वर संधि नहीं है, इसमें व्यंजन संधि है। बाकी भानुदेव में स्वर संधि है, संभोवराधना में स्वर संधि है, अत्याचार में स्वर संधि है। आपको बता दें स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? उत्थान। उत्थान में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। अंतिम प्रश्न है आज का 15वां प्रश्न, अनुदित शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रिय विद्यार्थियों, अनुदित शब्द में देखते हैं संधि विच्छेद इसका अनुधन उदित, अनुधन उदित। तो ऊधन ऊ यानी समान स्वर है, तो जहाँ दोनों तरफ समान स्वर देखने को मिलते हैं वहाँ होती है दीर्घ संधि। ऊधन ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो यहाँ जहाँ समान स्वरों का मेल होता है वहाँ होती है दीर्घ संधि। तो अनुदित शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन उदित। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे 15 प्रश्न जो मैंने आपको अच्छे से समझाकर हल करवाए। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं और संधि के प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो ये थे संधि के 15 टॉप मोस्ट प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।